हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं आदित्य और आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग 25 मई से 31 मई के करंट अफेयर्स देखेंगे इसमें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए दोस्तों में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कोरोना से बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अधिकार में ले लिया है, तो वो है महाराष्ट्र। जो कि महाराष्ट्र सरकार जो है वो जो भी वहाँ पे प्राइवेट जो है हॉस्पिटल्स हैं उनको जो है महाराष्ट्र सरकार ने अपने अधीन कर लिया है। ठीक। तो और सबसे ज़्यादा कोरोना के पेशेंट भी महाराष्ट्र में ही हैं, ये आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उद्योग कंपनी आईटीसी ने सनराइजर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की जितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति व्यक्त की है, तो वो है 100%। ठीक। तो जो ये भारतीय बहुउद्योग कंपनी आईटीसी ने सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की जितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति व्यक्त की है वह है 100%। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा जो है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो वो है छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया वह है उत्तराखंड। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त जिस पूर्व विश्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है वह है मीराबाई चानू। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने व थूकने वालों पर जितने रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है वह है 500 रुपये। ठीक। जो हरियाणा सरकार है वहाँ पर सार्वजनिक स्थानों पर जैसे मंदिर हुआ, हॉस्पिटल हुआ, चौराहा हुआ, वहाँ पर अगर आप जो है थूकते हैं और मास्क ना पहन के जाएंगे तो वहाँ पे आपको 500 रुपये जुर्माना देने का प्रावधान वहाँ पर सरकार ने बना दिया है। ठीक। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना 7वां। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डे लायन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में कितने डॉलर यहाँ पे कितने डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है, तो वो है 750 डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है। ठीक। तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में नाइजर गणराज्य के भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है, तो वह है पीके नायर जी जो हैं भारत के नए राजदूत वहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे। हाल ही में अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जिस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुरानी शिवलिंग मिला है वह है वियतनाम में 1100 साल पुरानी शिवलिंग मिली है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10वां, जो कि है हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक जो दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला एथलीट बन गया है वह है नाओ ओसाका जो कि जापान में है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने वित्तीय परिमाणों का समय पर खुलासा नहीं करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर जितने लाख का जुर्माना लगाया है वह है 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में जिस देश को
25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगी वह है ईरान। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस देश में हाल ही में अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्च रेंज एविएशन प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बम्फल विमान बनाया है, तो वह है रूस। चलिए अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। विश्व भूख दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो वो है 28 मई को। ठीक, विश्व भूख दिवस मनाया जाता है। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेलवे ने हाल ही में एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर कितने दिनों के लिए कर दिया है, तो वो है 120 दिनों के लिए। ठीक, चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित किया है, तो वह है उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने ये जो है हर्बल सड़क के रूप में यहाँ पे जो है 800 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में कहा है कि वह जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना की शुरुआत करेगी, वह है कर्नाटक सरकार। ठीक, कर्नाटक सरकार जो है वहाँ पर नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस बनाएगी। ठीक है, तो हम लोग अपना अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राजमार्गों और मुख्य जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए कितने करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है, तो वह है 17.7 करोड़ डॉलर जो है वहाँ महाराष्ट्र सरकार को जो है। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। S&P ग्लोबल रेटिंग में वित्तीय वर्ष 2021 में जिस देश के जीडीपी विकास दर 5% तक घटने का अनुमान लगाया गया है, वह है भारत। ठीक, भारत की जो जीडीपी है 2021 तक 5% घटने का अनुमान लगाया गया है जीडीपी को भारत में। ठीक, कोरोना की वजह से। ठीक, चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के जिस अध्यक्ष को ओलंपिक चयन आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है, वह है नरेंद्र बत्रा। वह है नरेंद्र बत्रा। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जिस देश ने कहा कि वह कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों में मदद के लिए उसे $60 लाख देगा, तो वह देश है अमेरिका। ठीक, जो कि अमेरिका अभी सबसे ज़्यादा कोरोना से प्रभावित हुआ है, तो वो पाकिस्तान की मदद करेगा $60,000 देकर। ठीक, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में जिस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी है, तो वो हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ओपन स्काई संधि से अलग होने की जो है चेतावनी दी है। ठीक, तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व मौसम दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो वो है 20 मई को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में जिस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दिया है, वह है जापान। जो कि जापान में अभी तक कोरोना से जो है आपातकाल की स्थिति थी, वहाँ पे आपातकाल लगाया गया था, हर जगह कर्फ्यू लगी थी, तो अब वहाँ पर हटा दिया गया है। ठीक, चलिए हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25वां क्वेश्चन। जिस देश के तेज गेंदबाज सेहान मधुसनक को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में लिया है, तो वो है श्रीलंका। श्रीलंका में जो है तेज गेंदबाज जो हैं रेहान मधुसनका को ड्रग्स लेने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। ठीक, हम लोग मिलते हैं अपने अगले जो है पार्ट में करंट अफेयर के। अभी 25 क्वेश्चन आपका और बचा हुआ है, तो देखते हैं, और तब तक के लिए गुड डे।